अस्सलाम वालेकुम। आई एम वसीमुर रहमान फ्रॉम ख्वाजा फरीद लेक्चर्स चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन बियोलॉजी और उसकी जो है वो करैक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया था। आज जो है वो सेकंड लेक्चर है, उसमें हमने डिस्कस करना है ब्रांचेज ऑफ बियोलॉजी। अब ब्रांचेज जो है वो बहुत सी ब्रांचेज हैं बियोलॉजी की। अब उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहली ब्रांच जो है वो क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। कि पहली ब्रांच में जो है वो हम क्या करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेल इट इज हैच्ड और बॉर्न। कि जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनने से लेकर अगर वो कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो जो अंडे देता है, उस अंडे के फटने से और बच्चा बाहर आने से, या अगर जो है वो कोई मेमल है उसके बच्चा पैदा होने से तक जो तब्दीलियाँ आती हैं उसको हम क्या करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसी तरीके से मॉर्फोलॉजी अगली ब्रांच है। मॉर्फोलॉजी जो होती है वो क्या होती है? स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके जो पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उसके जब हम क्या करेंगे? डिफरेंट स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जो है वो फॉर्म को यानी उसकी शक्ल सूरत को डिस्कस करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। इसके अलावा अगली ब्रांच जो है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ फॉर्मेशन फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कि जब हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं उनके जब हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? फिजियोलॉजी। जब हम उसके फॉर्म एंड स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट को डिस्कस करेंगे तो वो क्या होगा? मॉर्फोलॉजी में। उसके बाद आ जाता है ह्यूमन बियोलॉजी। ह्यूमन बियोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ मैन। कि जब हम पूरे इंसान की स्टडी करेंगे, अब पूरे इंसान की स्टडी में क्या आ जाता है? एम्ब्रियोलॉजी भी आ जाती है, मॉर्फोलॉजी भी आ जाती है, फिजियोलॉजी भी आ जाती है। इस तरह एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, जेनेटिक्स सारी जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे कि इंसान की शक्ल सूरत कैसी है, उसके मुख्तलिफ हिस्से कैसे बने हुए हैं, उनके फंक्शन क्या हैं। इस सारी चीज़ों की जो स्टडी की जाती है इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन बियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके इंटरनल ऑर्गन को जब हम स्टडी करते हैं, कि कोई भी इंटरनल ऑर्गन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जो है वो आई है, हम आई को जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, तो वो क्या होगी? एनाटॉमी में आ जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जब हम टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जो आई है उसके अंदर जो है वो आयरस हो गया, इसके अलावा लेंस हो गए, जो जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं उसको हम जब स्टडी कर रहे होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी का नाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिलेशन विद एवोल्यूशन। अब यहाँ पर आ जाता है कि फॉसिल्स की स्टडी को। फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट स्पीशीज। कि कोई भी स्पीशीज है जब वो क्या हो जाती है? एक्सटेंट यानी नापैद हो जाती है, उसके बॉडी के जो हिस्से होते हैं उसकी बाकियात जो होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। उसकी जब स्टडी की जाती है पैलियोंटोलॉजी, और उन्हीं फॉसिल्स का एवोल्यूशन में क्या किरदार होता है? एवोल्यूशन क्या होता है? कि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बनने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एवोल्यूशन। कि पहले क्या होता है? सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, उससे क्या हुआ है? एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है, उसके हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। अब इस तरह फॉसिल्स और उनका जो है वो क्या होगा? एवोल्यूशन में किरदार जो होगा वो क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा अगली जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक करैक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कि वो विरासती खसूसियात जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में या एक जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, औलाद के अंदर मुंतकिल होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इसकी स्टडी को जेनेटिक्स का नाम देते हैं। अब हमारे जो वालिदैन हैं उनसे हमारा जो शक्ल सूरत हो गई,
आँखों का कलर हो गया, बालों का कलर हो गया, ये करैक्टर जो होते हैं जब हम जो है वो हमारे वालिदैन से हमारे अंदर मुंतकिल होते हैं तो इसकी स्टडी क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। इसके अलावा जू जियोग्राफी, जू का मतलब होता है एनिमल, जियोग्राफी का मतलब होता है अर्थ, कि क्या कहेंगे फिर? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ, कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में एनिमल्स के जानवरों के फैलाव को हम क्या कहते हैं? जू जियोग्राफी कहते हैं। अब ज़मीन के जो है वो मुख्तलिफ हिस्से हैं, कहीं जो है वो रेगिस्तान है, मैदानी इलाके हैं, कहीं पर जो है वो बर्फ़ानी इलाके हैं। अब इन इलाकों के अंदर जो है वो एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, तकसीम जो होती है कि कौन से हिस्से में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, इनकी स्टडी को हम फिर क्या कहते हैं? जू जियोग्राफी का नाम देते हैं। ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। मॉलिक्यूलर बियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल एंड सेल ऑर्गेनेली। अब मॉलिक्यूलर बियोलॉजी को जो है वो हम दूसरा नाम सेल बियोलॉजी भी देते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं? एक तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना है। उसके अलावा उसके अंदर जो सेल पाए जाते हैं, सेल से जो मिलकर बना है उसकी स्टडी, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, कौन सी ऑर्गेनीज, मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम हो गया, गाल्जी कम्प्लेक्स हो गया, इन ऑर्गेनीज के स्ट्रक्चर और जो फंक्शन होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर बियोलॉजी। उसके बाद है इकोलॉजी, या इकोलॉजी का दूसरा नाम जो है वो कि इसे हम एनवायरनमेंटल बियोलॉजी भी कहते हैं। इकोलॉजी जो है वो किससे निकली है? एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम से। अब इसको क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान जो रिलेशन होता है, जो ताल्लुक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। किस तरीके से ताल्लुक होता है? फॉर एग्जांपल जो है वो हम अपने माहौल में रहते हैं, अब हम अपने माहौल के ऊपर जो असर डाल रहे हैं और माहौल जो होता है वो हमारे ऊपर जो असर डाल रहा होता है, जिस तरह टेम्परेचर है, हवा है, तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? जो इंटरेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है एनवायरनमेंट के दरमियान और ऑर्गेनिज्म के दरमियान, तो इसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है माइक्रो बियोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, बल्कि उनको क्या करती हैं? माइक्रोस्कोप की मदद से। अब उनमें कौन है? एग्जांपल है बैक्टीरिया और फिंजाई वगैरह। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है इसको हम फिर क्या नाम देते हैं? मैक्रोबियोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो हो गई फ्रेश वाटर बियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर, कि वो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम जब स्टडी करते हैं तो उसको हम फ्रेश वाटर बियोलॉजी का नाम देते हैं। अब उन ऑर्गेनिज्म को कैसे, उनकी बॉडी की कंपोजिशन स्टडी कर रहे होते हैं, या उनके अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, जो न्यूट्रिशन यानी खुराक किस तरीके से हासिल करते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इस चीज़ की जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? फ्रेश वाटर बियोलॉजी। अब फ्रेश वाटर कौन सा होता है? जो लेक्स हैं, नदी नाले वगैरह जो होते हैं, इन्हें हम फ्रेश वाटर कहते हैं। इसी तरह मैरीन बियोलॉजी है, मैरीन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ मैरीन लाइफ। अब मैरीन क्या होता है? मैरीन वाटर, समुद्री पानी जो होता है, उसके अंदर जो लाइफ रह रही होती है उसकी हम जब स्टडी करते हैं, उसकी बॉडी कंपोजिशन को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन को, उसके अंदर रिप्रोडक्शन को, तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? मैरीन बियोलॉजी। उसके बाद पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी, कि जब हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं। अब पैरासाइट क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट पर रहता है, वहाँ पर खुराक भी लेता है, रहने की जगह भी लेता है, और बदले में जो है वो क्या करता है? नुकसान पहुँचाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पैरासाइट। और पैरासाइट की जो है वो स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैरासाइटोलॉजी का नाम देते हैं। बाकी जो है वो दो रह गई हमारे पास, सोशल बियोलॉजी और जो बायोटेक्नोलॉजी। सोशल बियोलॉजी क्या होती है? जब हम सोशल बिहेवियर को डिस्कस करेंगे, स्टडी ऑफ सोशल
बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि वो ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं सोशल यानी सोसाइटीज़ बनाकर रहते हैं, माशरा बनाकर रहते हैं, उनकी जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं सोशल बियोलॉजी। किस तरीके से, जिस तरह जो है वो हनी बीज़ हो गई, हनी बीज़ जो होती हैं वो एक सोसाइटी बनाकर रह रही होती हैं, उनमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो कारकुन हो गई, मलका हो गई, इसी तरीके से जो है वो इनमें जो है वो काम की तकसीम हर जो है वो अपना अपना काम कर रही होती है। अब इनको हम क्या कहते हैं फिर स्टडी को सोशल बियोलॉजी। उसके बाद जो है वो बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कि जब हम क्या कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके कि मुख्तलिफ सर्विस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो उनकी बॉडीज़ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ को जो है इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स बनाते हैं। किसके लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की भलाई के लिए। अब जिस तरह जो है वो मुख्तलिफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह हैं, इनसे मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो वैक्सीन बनाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं इंसानियत के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ग्रोथ हार्मोन वगैरह हो गए जो प्रिपेयर किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद जो है वो साबित होते हैं। तो इसकी जो स्टडी होती है इसे हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। ये हो गया आज का लेक्चर जो है वो ब्रांचेज ऑफ बियोलॉजी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर इसके लिहाज से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।